श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गी सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील मेघ श्यामधारी अकार करुणामरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राम रामचरितमानस में क्या आया है? जब भगवान श्री राम राजगद्दी में बैठे, राम राज्य आया, जब राम राज्य आया, भगवान सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो प्रभु ने कभी राजा होने का उन्हें अभिमान नहीं आया। हमेशा विनम्र, हमेशा विनम्र, हमेशा विनम्र रहते थे। राम जैसी अलौकिक प्रिय बंधु प्रियता, राम जैसे बंधु को, भाई को प्यार करने वाले, बंधु बांधव सभी नगरवासियों को भाई की तरह प्यार करने वाले, राम जैसी अलौकिक बंधु प्रियता, मातृ पितृ सेवा पारायणता, आज्ञाकारिता अन्यत्र कहीं देखी तो क्या, सुनाई भी नहीं पड़ेगी। शास्त्र आज्ञा है, प्रत्येक कार्य बड़ों की आज्ञा से ही करना चाहिए। भगवान राम जिस समय राजा थे, जो भी करते थे वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से करते थे। सुमंत्र आदि बड़े बड़े ज्ञानी मुनि थे, उनके परामर्श से करते थे। शास्त्रीय मर्यादा का पालन महाराजा राम ने हमेशा किया। राजा होने पर भी शास्त्रीय मर्यादा का, वैदिक मर्यादा का पालन जीवन भर किया। आयसु मांगी करेंगी पुर काज, ये आदर्श है अध्याय का। रामचरितमानस में रामचरितमानस में आदर्श राज्य का दिग्दर्शन होता है। राम राज्य का एक आदर्श है जो कि प्रजातंत्रवादी व्यवस्था है, जैसे इस समय लोकतंत्र है राजा, लेकिन राजशाही नहीं है, वहाँ राजशाही नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर हम कुछ अनुचित करें तो शर्माना नहीं, हमको डांट देना, हम मानेंगे। अगर हम कुछ अनुचित कह रहे हो या कर रहे हो तो अपने मंत्रियों से कहा, नगरवासियों से, बुजुर्गों से कहा कि हमको डांट देना, समझा देना, शर्माना नहीं, चिंता न करना, मुझसे कह देना। कौन कहेगा आज करा तो कोई कुछ गलती करे तो कह देना, तो करे हमारे ठाड़ हो जाइए, इन पे पक्षी खड़े हैं, समझे वहाँ गलती कर तो रहे। इसलिए प्रजातंत्र था राजा होने के बावजूद। जिसमें किसी प्रकार का शोषण और अत्याचार है ही नहीं।
सभी लोग एक दूसरे से स्नेह करते हैं। राम राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं है, सब एक दूसरे के मित्र हैं। श्री राम जी के राज सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोकों में हर्ष व्याप्त हो गया, सारे शोक समाप्त हो गए। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज, राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोगों के स्वामी जिस समय अयोध्या की सिंहासन पर बैठते हैं तो हर्षित भय गए सब शोका, सब हर्षित हो गए। अयोध्या का राजा का मतलब विश्व का राजा, और राजा हैं लेकिन वो सब उनके अधीन है। अयोध्या का राजा होने का मतलब विश्व का राजा, सब उनके अधीन है। ये नहीं कहीं कोई राजा नहीं है, राजा है लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट है, सारे राजा उनके अधीन है। अगर कोई राजा कुछ अनुचित करता है तो श्री राम, राजा राम को या राजा दशरथ जी को दंड देने का अधिकार है। इस तरह के उनके राज्य में अनुचित होता ही नहीं था, और जो होता था उनको दंड मिलता था। दंड उनका, अगर अपना कोई बंधु भी अगर अपराध कर रहा है तो दंड उसको भी मिलेगा। ये नहीं कि राम जी के चचेरे भाई हैं, परिवार के हैं तो इनका दंड न मिले, हाँ उनको भी मिलेगा। तीनों लोगों में हर्ष हो गया, शोक नष्ट हो गए, सब लोग शोक चला गया। बैर न करू काहू शन कोई, बैर नहीं है किसी को, कोई किसी से बैर नहीं करता है। राम प्रताप विषमता कोई, भगवान राम के प्रताप से सब समता स्थापित हो गई है। एक दूसरे के प्रति द्वेष जलन हिंसा है ही नहीं, विषमता खत्म, समता आ गई। राम प्रताप रूपी सूर्य के उदित होने से तीनों लोकों में आनंद का प्रकाश भर गया। राम राज्य की बातें हैं, आनंद का प्रकाश भर गया। इसके साथ ही अविद्या, पाप, काम, क्रोध आदि का नाश हो गया। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भये अति प्रबल दिनेसा। जब से राम रूपी सूर्य उदित हुआ है तब से अति प्रबल दिनेसा, दिन में जैसे राम सूर्य के प्रकट होने पर दिन में जैसा प्रकाश होता है वैसा ही पूरे लोकों में प्रकाश छा गया। पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका। बहुतन सुख बहुतन मन शोका। पूर्ण प्रकाश तीनों लोकों में छा गया। बहुतों को सुख प्राप्त हो गया, जिनके मन में कभी शोक भी था उन्हें भी सुख प्राप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी निष्काम और अनासक्त भाव से राज्य करते हैं। उनके अंतर कर्तव्य पारायणता है। वे मर्यादा के अनुकूल आचरण करते हैं। जहाँ स्वयं रामचंद्र जी शासन करते थे उस नगर के वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। रमानाथ जहाँ राजा, लक्ष्मीपति जहाँ के राजा हों, रमानाथ, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के नाथ। नारायण जहाँ के राजा हों, आदि विष्णु आदि नारायण समस्त लोकों में व्याप्त, कण कण में व्याप्त जहाँ राजा हो तो वहाँ उस नगर का जो वैभव होगा तो उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्यापुरी जो है बनाई नहीं गई, यह अयोध्यापुरी प्रकट हुई है।
प्रताप भानु ने तपस्या की। उनकी प्यारी तपस्या देख करके भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो। बोले जो अयोध्या आपके गोलोक में अवस्थित है, जो गोलोक में अयोध्या है, उसको हमारी पृथ्वी पर ला दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अयोध्या, उस धरती पर अयोध्या प्रकट हो गई। और पता है ये जो काशी है विश्वनाथ बनारस, ये भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। जो अयोध्या है ना, ये भगवान के चक्र पर टिकी है। भगवान के चक्र पर टिकी है अयोध्या, भगवान के चक्र पर। तो अयोध्या स्वयं भगवान है। अयोध्या जाने का मतलब आपका भगवान से मिल के आ रहे। ये स्थान अयोध्या का रहा। रमानाथ जह राजा सोपुर बरनिक जाय। रमानाथ जह राजा सोपुर बरनिक जाय। अनिमादिक सुख संपदा, जगदीश जी, अनुमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। रमानाथ जहाँ राजा, अरे लक्ष्मीपति जहाँ राजा हो, उस नगर की का वर्णन कैसे कोई कर सकता है। अनुमादिक, अणिमादिक, अणिमा गरिमा आदि, गरिमा लघिमा महिमा प्रताप ईकम ईशत्व वशीत्वा, ये सिद्धियां हैं। ये सब देखो हाथ जोड़े खड़ी है। अवधवासी है, वो सब परमात्मा के समान है। ये हाल है। अनिमादिक, अनिमा गरिमा आदि सिद्धियां, सुख संपदा व्याप्त है, किसी को कोई कमी ही नहीं है। भाई कोई डकैती तब डालेगा जब उसके पास कुछ अभाव होएगा। कोई डाकू डाका तब डालता है जब उसके पास धन वैभव का अकाल होता है। क्यों भाई, कोई तो कहीं डाका डालेगा। जब कोई कमी ही नहीं तो डाका क्या डालेगा। जब कोई कमी ही नहीं है तो काहे को कोई चोरी करेगा, काहे को कोई हत्या करेगा, जब कोई कमी ही नहीं है। तो अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई, सब छा गई अयोध्या में। अयोध्या में सर्वत्र प्रसन्नता थी। वहाँ दुख और दरिद्रता का नाम नहीं है, दुख और दरिद्रता का नाम नहीं है। न कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, अल्प मृत्यु नहीं होती है। जो अचानक मौतें हो जाती है वो नहीं होता है, क्योंकि नियम से चलने का रस चला करते थे तब। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, अल्प मृत्यु नहीं होती राम जी के राज्य में। कोई पीड़ा नहीं है किसी को। सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा, सब सुंदर हैं, सब सुंदर शरीर वाले हैं, निरोगी शरीर वाले हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। नहीं को अबुध न लक्षणहीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर होकर वेद मार्ग पर चल रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वे सभी निर्भय, शोक मुक्त और रोग रहित थे। बड़ी अयोध्या की महिमा अपार है। जिस समय भगवान राजा रहे होंगे, वैसे तो उनके कुल में जो भी राजा हुए सब प्रतापी हुए इसी तरह से। लेकिन राम, जब भगवान श्री राम राजा बने हो तो आप जान रहे हो कि ऐसा कहीं हो सकता है कि किसी को न्याय न मिले। सब सुखी, सब दरिद्रहीन, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चरई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सब सुखी हैं, कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म विनिरत श्रुति नीति। दैहिक, दैविक और भौतिक, यही तीन ताप होते हैं जगदीश जी। तीन प्रकार के दुख हैं ताप। दैहिक, शरीर में कोई रोग इत्यादि कष्ट हो, दैविक, दैवी संपदा से कोई आपदा आ जाए, है, भौतिक, भौतिक रूप से जो हम कर रहे हैं उसका फल न मिले। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में किसी को कोई कष्ट था ही नहीं। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, नीति का पालन कर रहे हैं, शुद्ध पुराण, सब शास्त्रों, सब आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। चारु चरण धर्म जग माही, चारु चरण धर्म जग माही। चारु चरण, धर्म के चार चरण होते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, चारों चरण जो है सुंदरता से व्याप्त हैं। पूरी रहा सपने अघमाही, सब के कार्य पूर्ण है, सबके अंदर अन्नपूर्णा के भंडार भरे हैं। सपने अघनाही, सपने में भी कोई कमी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। राम भगति रतन नर नारी, सकल परम गति के। कोई नरक जाता ही नहीं, नरक से खाली पड़ा है, उनका कर्मचारी आराम कर रहा है चकाचक, कोई है ही नहीं नरक जाने वाला। जब कोई गलती करेगा तब तो नरक जाएगा, और गलती तब करेगा जब कोई कमी होएगी, तब चोरी डकैती करेगा। जब कोई कमी है ही नहीं तो काहे को कोई गलत करेगा। तो फिर सकल परम गति के अधिकारी, सारे अयोध्यावासी परम गति के अधिकारी होते हैं। उनकी सुंदर गति होती है, सुंदर भगवान के लोकों में जाते हैं। सब निर्धव धर्म रत पुनी, नर नारी चतुर सच गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणज्ञ सब ज्ञानी है, सब गुणवान है। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। रामराज में सभी लोग सरल स्वभाव वाले हैं, धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं, सभी चतुर हैं और गुणी हैं, सभी गुणों का सम्मान करने वाले पंडित तथा ज्ञानी हैं, सभी एक दूसरे के उपकार को मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं, कपटी कोई नहीं है, धूर्तता किसी के अंदर नहीं है। सब भगवान की कृपा से, राम जी की आनंद से रहते हैं। अरे भूमि सत सागर मेघला, भूमि सत सागर मेघला। एक भूप रघुपति घोषला। भुवन अनेक लोभ प्रतिजासु, भुवन अनेक लोभ प्रतिजासु। यह प्रभुता कछु बहुत न त्रासु, यह प्रभुता कछु यह बहुत न त्रासु। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र शासक थे। वही बात आगे जगदीश जी तुम कह रहे थे। भूमि सप्त सागर मेखला,
एक भूप रघुपति कौशला, एक राजा महाराजा चक्रवर्ती, बाकी राजा तो कई हैं। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, जैसे आपके शरीर में रोए होते हैं ऐसे अनेक राजा हैं छोटे मोटे देशों के। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, ऐसी प्रभुता है जो कहीं नहीं जा सकती। भगवान ने कहा था भाइयों, जब राजा बनने जा रहे थे, अभी हम कह रहे थे आपसे, जो अनीति कछु भाखों भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजेऊ, तो मोहि डांटेऊ, भय बिसराई। जो अनीत कुछ भाखों भाई, यदि मैं कुछ अनीत जैसा करूं या कहूं, तो मुहि बरजेऊ, तो मोहि डांटेऊ, भय बिसराई, भय को छोड़ करके मुझे डांट देना। सो विचार सही संकट भारी, सो विचार सही संकट भारी। धीरे बोलिए। कऊ करऊ प्रजा परिवार सुखारी। जो अगर कोई संकट भी होता है तो लोग कहते नहीं है। और करऊ प्रजा परिवार सुखारी, भगवान ऐसी कृपा करते हैं सब पर कि सारी प्रजा सुखी रहे। और क्या है, ये फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रहीं एक संग गज पंचानन। मतलब हाथी और घोड़ा सब एक साथ रहते हैं। फूलई फलई सदा तरु कानन, जंगल और वृक्ष सब फूल फल रहे हैं। खगमृग सहज पैर बिसराई, खग और मृग एक साथ रहते हैं। सबई परस्पर प्रीति बढ़ाई, सब एक सारे एक दूसरे की से प्रेम करते हैं। अब इसका अगला भाग हम कल सुनाएंगे, इसका अगला भाग हम कल सुनाएंगे। राम राज में कितना आनंद था, लोग कितने सुखी थे, वहाँ के पक्षी भी सुखी थे, वहाँ के करही खग पूजही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करही आनंदा। कूजई सब कोयलें कूक रही हैं, खग मृग नाना वृंदा, तमाम पक्षी अभय चरही भय रहित होकर के चर रहे हैं। बन करई आनंदा, और वन में आनंद कर रहे हैं। शीतल सुरभ पवन बहमंदा, सुंदर शीतल पवन बह रही है। गुंजत अली लय चली मकरंदा, और चिड़ियों की सुंदर गुंजार हो रही है, कुहू कर रहे हैं और सब भगवान की भक्ति का रसपान कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।